देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, एक साइकिल 16% लाभ पर बेची जाती है, यदि वह 35 रुपया अधिक में बेचा जाता तो कितना लाभ होता? 20%। साइकिल का क्रय मूल्य क्या है? चलिए हम लोग देखते हैं। साइकिल है उसको बेचा गया 16% लाभ पर, मतलब 116%। ठीक है, 16% लाभ पे बेचा गया 116%। अगर 35 रुपया अधिक में बेचा जाता तो 20% लाभ होता। 35 रुपया अधिक में बेचा जाता तो कितना लाभ होता? 20%। तो कितना प्रतिशत का लाभ हुआ अधिक? 16% मिल रहा था, अब मिल रहा है 4%। पहले 116% मिल रहा था, अब 120%। दोनों का डिफरेंस कितना आया? 4% ज्यादा मिला। 4% ज्यादा क्यों मिला? यही 35 रुपया अधिक में बेचता तो 4% अधिक मिलता, तो इसका मतलब यही 4% है 35। तो पूछ रहा है साइकिल का क्रय मूल्य क्या ज्ञात कीजिए। तो साइकिल का क्रय मूल्य अपने आप में 100% है x। 4 से कटा दीजिए, 25 चौके 100, तो x इक्वल टू 25 पंचे 125 हासिल 12, 25 तिहाई 75, 10 85, 2 87, 875 रुपया आंसर। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, दूसरा नंबर। यदि कोई वस्तु को 12% हानि की अपेक्षा 12% लाभ पर बेची जाती है तो 108 रुपया अधिक मिलते हैं, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। मतलब बोला वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। ठीक है, कोई वस्तु मान के चलिए 12% जब हानि पर बेचा जाता था तो कितना में बेचा जाता था? इसका मतलब 88% पे बेचा जाता था, क्योंकि 100 में से 12 घटा दिया 88%। और 108 रुपया अधिक पे बेच रहा, 108 रुपया जब अधिक पे बेचता है तो 12% का लाभ हो जाता है, हानि की जगह सीधा लाभ हो जाता है, तो 112% का लाभ। ठीक है, किसके? अब देखिए ये दोनों का डिफरेंस कितना है? ये दोनों का डिफरेंस है 24%। कितना है? 24। देखिए 24 है प्रतिशत, तो 24% क्यों हुआ? यही 108 रुपया अधिक के कारण, यही 108 रुपया अधिक जब मिलते हैं तो 12% का लाभ होने लगता है, तो यही 24% है 108। तो पूछ रहा क्रय मूल्य क्या है? तो क्रय मूल्य 100% कितना है? x निकाल दीजिए। ठीक है, अब इसको कटा दीजिए, 12 दूना ही 24, 12 नमा 108, 2 से 50 बार में, और x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 9 पचे 45, 450 रुपया आंसर। और जब भी ऐसा रहे तो एक ट्रिक है हम लोगों के पास कि 12% हानि और 12% लाभ पर बेचा गया, तो दोनों को जोड़ दीजिए। 12 दूना ही 24, हम लोग डिफरेंस भी निकाल सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट 12 को 12 में जोड़ देंगे। तब जोड़ेंगे जब एक में हानि रहेगा, एक में लाभ रहेगा। इस टाइप के क्वेश्चन पे एक में हानि रहेगा, एक में लाभ रहेगा, तो क्या करेंगे? दोनों को जोड़ देंगे। और जब दोनों में लाभ रहे और कुछ डिफरेंस रहे तो दोनों को घटा देंगे। जैसे कि हम लोग देखिए एक क्वेश्चन अभी देखे थे कि ये 16 और 20 था, तो इसमें क्या किए? 20 में से 16 को घटा दिए। ठीक है, क्योंकि दोनों में लाभ था, 16 लाभ था और 20 लाभ था। ऐसा क्वेश्चन जब लाभ का रहे तो माइनस कर देंगे, 16 में से 20 गया 4, वही 4% है 35। और इसमें देखिए एक में हानि एक में लाभ, तो दोनों में जुट जाएगा, तो 12 दूना ही 24। ये हम लोग ट्रिक से भी इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, 12 दूना ही 24, तो लिख देंगे 24% है 108, और बाकी 100% कितना है निकल जाएगा। अब देखिए तीसरा नंबर का क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है। किसी वस्तु को 60 रुपए की अपेक्षा 50 रुपए में बेचने से 5% अधिक हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। तो फिर वही क्वेश्चन है, मतलब किसी को कोई सामान हम बेच रहे थे, हानि पे बेच रहे थे, लेकिन फिर मेरा फ्रेंड बोला अगर तुम 50 में दे देता ना तो और तुमको हानि हो जाता, 5% अधिक हानि हो जाता। ठीक है, तो पहले तो जो हानि हो रहा था होने दीजिए, लेकिन 60 के जगह कितना में बेचने लगा? 50 रुपए में, और हानि कितना होने लगा? 5%। यही 10 रुपए के कारण 5% हानि उसको अधिक बढ़ गया। ठीक है, 60 के जगह अब कितना में बेचने
लगा 50 में। हानि तो पहले जो हो रहा था वो तो हो ही रहा था, लेकिन 10 रुपया और कम कर दिया, तो और कम कर दिया तो 5% अधिक हानि होने लगा। तो 5% अधिक हानि होने लगा किसके कारण से? यही 10 रुपया के कारण से, क्योंकि 60 रुपए की जगह 50 में बेचने लगा, तो 60 में से 50 गया 10, यही 10 रुपए के कारण 5% अधिक हानि होने लगी। तो आप लिख सकते हैं कि 5% है 10, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। वस्तु का क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है, ठीक है। अब देखिए 5 है 10, तो 100% कितना है? x। 5 दूना ही 10, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 200 आंसर। सिर्फ इस पे बैठाते जाइए, आंसर निकलते जाएगा। हमारा परसेंटेज का जो है चैप्टर का वीडियो डाला हुआ है, टोटल क्लास देखिए, और भी बेहतर तरीके से आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। अब देखिए चौथा नंबर का क्वेश्चन क्या है। एक दुकानदार किसी वस्तु को 12.5% हानि पर बेचता है। यदि उसने इस वस्तु को 103.60 रुपया अधिक में बेचा होता तो उसे 6% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। अभी हम आपको बताए थे जहां पे हानि रहे और लाभ रहे दोनों को जोड़ दीजिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे 12% हानि था, 12% लाभ था, तो 24% सीधा निकाल दिए। 24% है 108, तो 24% है 108, तो 100% कितना निकल गया, ठीक है। उसी तरीके से 12.5 और 6 को जोड़ दीजिए, क्योंकि एक में हानि है एक में लाभ है, तो जब हानि और लाभ रहेगा तो दोनों को जोड़ दीजिए। तो 12 6 18.5, तो लिख दीजिए 18.5। ये कितना है? 103.60, तो इसको लिख दीजिए 103.60, ठीक है। तो कह रहा है क्रय मूल्य ज्ञात करिए। क्रय मूल्य अपने आप में 100%, तो 100% है x, ठीक है। ये पॉइंट हटा दीजिए, ये पॉइंट हटा दीजिए, नीचे में दो अंक है, यहाँ पे एक अंक है, तो एक 0 और बैठा दीजिए, ठीक है। अब ये 0 कैंसिल हो गया। अब इसको कटा दीजिए, 20 5 6 100 और 5 से कटा दीजिए, 5 3 ही 15, ठीक है, और 5 7 ही 35, 37 से अब इसको कटा दीजिए, 37 से 7 8 ही 56, 28 बार में शायद कट जाएगा। तो ये कट जाएगा आपको कितना बार में? 28 बार में कट जाएगा। तो x इक्वल टू क्या हो गया? 28 दूना ही 56, 560, यही हो गया आपका आंसर। अब देखिए अगला टाइप है, टाइप नंबर 2 है। अब देखिए 5वां नंबर का क्वेश्चन देखिए कि एक व्यक्ति ने कोई वस्तु 15% लाभ पर बेचा। वस्तु कोई भी रुपया में खरीदा होगा, कितना भी रुपया में, उसको 15% लाभ पर बेच दिया, मतलब सेल कर दिया, सेलिंग प्राइस SP। और यदि वह बोल रहा है कि यदि वह उसे 10% कम में खरीदा होता और 4 रुपए कम में बेचता तो उसे 25% का लाभ होता। उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करिए, ठीक है। आप लोग फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए। अब कह रहा है एक व्यक्ति ने कोई वस्तु को 15% लाभ पर बेचा, ठीक है। अब मान के चलिए वस्तु का क्रय मूल्य है, मान के चलिए x रुपया, ठीक है। उसको वो बेचता है कितने में? उसको वो बेचता है 15% लाभ पर, तो 115/100 x। ये खरीदा था इतना में, पहले वाला लाइन में, 15% लाभ पर बेचता था, ठीक है। अब कहता है वो क्वेश्चन में यदि वह 10% कम में खरीदता, मतलब जो है नया जो है, अगर CP देखेंगे 10% कम में खरीदता, मतलब x में ना खरीद के 10% कम में, मतलब इतना में खरीदा होता, ठीक है। और उसे 4 रुपए कम में बेचता, मतलब ये जितना में बेच रहा था इतना में नहीं बेचता, इससे 4 रुपए कम में, तो इससे 4 रुपए कम कर देते हैं। 115/100 x था, अब बोल रहा नहीं 4 रुपए कम में बेचता, चलिए घटा देते हैं 4 रुपए कम में बेचता, तो कह रहा है तो उसे 25% का लाभ होता, मतलब ये जो क्रय मूल्य है इस पे उसको 25% का लाभ होता। अब हम लोग देखिए इसको कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो लिख देंगे 90x/100, बोल रहा है कि 115x/100 ये था, इस पे 4 रुपए कम में बेचता, 4 रुपए कम में बेचता,
तो उसको 25% का लाभ होता। किस पे? नया सीपी पे जो 10% कम में खरीदा था, इस पे उसको 25% का लाभ मिलता। तो 25% का लाभ मिलता तो लिख देंगे ना भैया 125/100। समझ में आया? 25 पंचे 125, 25 चौके 100। अब देखिए इधर भिन्न का घटा है तो क्या हो जाएगा 115x/100 एलसीएम हो जाएगा और माइनस 400। तो ये 100 भी कट जाएगा। ठीक है, अब इसको कटा दीजिए, 2 दूनी ही 4, 45 दूना ही 90। तो ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 के 5 हासिल 2, 5 के 20 2 22, 225x। ठीक है, और ये 2 जो है इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 115x गुना 2 तो 230x, और माइनस 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 800। ठीक है, अब ये 230 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -5x बराबर -800। माइनस माइनस खत्म, 5 से कटा दीजिए, 5 एकम 5, 5 के 30, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 160। यही तो आंसर है, यही तो हमारा सीपी है, पुराना सीपी वही तो निकल गया, x इक्वल टू 160। बहुत ही सिंपल है, आप 1-2 बार बनाएंगे तो समझ में आने लगेगा। अच्छा, शुरू में देखने में लगेगा कितना लंबा है, लेकिन जब आप उसको बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, खुद ब खुद जो है आप समझने लगेंगे कितना इजी है। ठीक है, अब देखिए उसी टाइप का जो है 6ठे नंबर का क्वेश्चन देखिए। एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीदकर इसे 5% लाभ पर बेच दिया। ठीक है, मान के चलिए कोई वस्तु था x रुपए, उसको 5% लाभ पर बेच दिया। तो 5% लाभ पर बेच दिया तो 105/100x। ठीक है, 105/100x। अब कहता है कि यदि वह इसे 5% कम में खरीदा होता, मतलब x में ना खरीद कर 5% कम में खरीदा होता, मतलब इतना में खरीदा होता। ठीक है, इतना में खरीदा होता और वह उसे 1 रुपए कम में बेचा होता। ये जितना में बेच रहा था इतना में नहीं बेच के 1 रुपए कम में बेचता। 105x/100 और घटा 1 रुपए कम में बेचा होता तो उसे 10% का लाभ होता। मतलब इस पे उसको 10% का लाभ होता। लिख दीजिए आप भी 10% का लाभ होता। ठीक है, 10% का लाभ होता। अब इसको कटा दीजिए, 0 0 कैंसिल हो गया। अब देखिए कि 105x/-100/100 लिख सकते हैं ना, भिन्न का घटा पे ये इसको कर दिए तो ये 100 और ये 100 भी कट जाएगा। ठीक है, अब इसको कर दीजिए मल्टीप्लाई, और देखिए 5 दूना ही 10 और 19 5 95। तो क्या हो गया 19 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 11 से, 19 कम 19 का 9 हासिल 1 और 19 कम 19 1 209x। ठीक है, 209x हो गया बराबर 209x बराबर ये 2 इधर से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 105 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 210x माइनस ये 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 200, तो ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -x। 210 में से 209 घट गया -x बराबर -200, माइनस माइनस कैंसिल तो x इक्वल टू 200 आंसर। ये लोग आप घर में 1 से 2 बार देखिए, कैलकुलेशन करिए, भिन्न का घटा वगैरह है, इसमें कुछ भी नहीं है, इसीलिए हम इसको फास्ट में बनाए हैं ताकि कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा हिसाब हम आपको बता पाएँ। ठीक है, अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर हमसे पूछिए, हम फिर से बता देंगे। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और इससे थोड़ा अलग टाइप के क्वेश्चन को हम लोग जो है अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।